लेक्चर स्टार्ट अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। आप खाना खाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, इवन आप लड़ते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। और फूड में क्या पाए जाते हैं? फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो सभी हैं ये न्यूट्रिएंट है जिनके द्वारा हमें एनर्जी क्या होती है? प्रोवाइड होती है। न्यूट्रिएंट को हम फूड कंपोनेंट भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में और देखते हैं। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक एज वेल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट तो सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं होते बल्कि इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में क्या क्या आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन वगैरह आते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पे क्या आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, वाटर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है। ग्लूकोज ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, बट स्टार्च जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, तो स्टार्च को हमें डाइजेस्ट करने के लिए रनिंग वगैरह कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, बट ग्लूकोज जो होते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ में काम आते हैं, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए आते हैं, सर्वाइवल के लिए आते हैं। तो बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हैं। अब हम न्यूट्रिएंट के बारे में क्यों पढ़ रहे थे? इसलिए क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट वर्ड से ही डिराइव किया गया है। द वर्ड डिराइव फ्रॉम द टर्म न्यूट्रिएंट। अब डेफिनेशन देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। न्यूट्रिशन अगर सिंपल वे में अगर हम ये कहें तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हम फूड ऑब्टेन करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जो फूड ऑब्टेन करते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और उस फूड का यूज हम क्यों करते हैं, उस फूड को क्यों, न्यूट्रिशन को हम ऐसे सिंपल वे में अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म जिस प्रक्रिया से फूड को ऑब्टेन करते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और इसको यूटिलाइज करते हैं अपने वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। तो न्यूट्रिशन अब समझ में आ गया। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो है जिस प्रक्रिया के द्वारा ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और इसको यूटिलाइज करते हैं अपने वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। किसे यूटिलाइज करते हैं? फूड को यूटिलाइज करते हैं किस लिए? वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। अब अगर देखिए जैसे हम जिस तरह से फूड खाते हैं, अपने माउथ का यूज करते हैं, क्या प्लांट भी उस तरह से करते हैं? जैसे हम अपने फूड को मेक करते हैं, बनाते हैं, तो क्या प्लांट भी इस तरह का वर्क करते हैं? क्या प्लांट के पास भी माउथ होता है, क्या मुंह होता है खाने के लिए? चलिए देखते हैं। क्योंकि हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उनके जो न्यूट्रिशन होती है लेने की वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। बट उनका जो उद्देश्य होता है, या आप कह सकते हैं कि सभी जो न्यूट्रिएंट लेते हैं वो सभी अपनी एनर्जी के लिए ही करते हैं। ये चीज़ तो सब में कॉमन है कि न्यूट्रिएंट क्यों करते हैं, वो फूड क्यों लेते हैं। फूड इसलिए लेते हैं कि फूड से उन्हें एनर्जी मिल सके, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। बट जो लेने की प्रक्रिया होती है फूड की वो सब में क्या है? डिफरेंट है। तो इसे ही हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड करने की जो मेथड होती है, फूड को ऑब्टेन करने का जो मेथड होता है, तरीका जो होता है, उसी को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड ऑब्टेन करने की जो प्रक्रिया होती है, मेथड होती है, उसी को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो तरह से हो जाते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये प्लांट के लिए यूज होता है।
ठीक है, चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं। इट इज काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूटिलाइजिंग ओनली द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, इट इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक तरह की न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर, इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अब स्वयं से फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्वयं बनाते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं। जैसे कि प्लांट अपना भोजन खुद से ही बनाता है, प्रिपेयर करता है। और किस तरीके से, किस मटेरियल से, तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाते हैं प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। जो हमारे चारों तरफ जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं उसी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने भोजन को बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे प्लांट, एल्गी, ये जो है ये सभी क्या है, इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर करता है। और जिस ऑर्गेनिज्म के पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये भी ध्यान रहे, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होते हैं उसको चेंज कर देते हैं किसमें, ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को ये चेंज कर देते हैं किसमें, ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब हम सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हेटरोट्रॉफिक। इट इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। Digestion of the organic substance prepared by autotrophs and other organic sources। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं कि जो अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब दूसरों पे डिपेंड होते हैं मीन्स वो खुद से भोजन अपना नहीं बनाते। या ऐसे भी इसमें ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं कि जो दूसरे के ऊपर, दूसरे की बॉडी पे बैठ करके दूसरे की बॉडी पे रहते हैं और उसी दूसरे बॉडी को ही क्या कर लेते हैं, उसी दूसरे बॉडी से अपने फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आ जाते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म की जो दूसरे बॉडी पे बैठ करके उस बॉडी से फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म इस आते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं कि जो डेड एनिमल या डिकेइंग मैटर होते हैं उनसे भी ये क्या कर लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस तरह से हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं इस कैटेगरी में कई तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, पैरासाइट्स हो गए, फंगी हो गए। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जब आपके हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर करते हैं तो इस तरह से हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो तरह से हो जाते हैं। एक फर्स्ट न्यूट्रिशन है स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन और सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो हम देख लेते हैं स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। स्पैरो का मतलब होता है सड़े गले। अब देखिए, The organism derive their nutrient from dead and decaying organic matter। ये आपके हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही कैटेगरी में आता है, स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन। The organism derive their nutrient from dead and decaying organic matter। ठीक है, स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म में अकर करता है जो डेड या डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनसे अपने न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें स्पैरोफाइट्स आ जाते हैं, ईस्ट आ जाते हैं, म्यूकर आ जाते हैं, मशरूम आ जाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, फंगी या बैक्टीरिया। देखिए, अब आपके स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन में भी आपके दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो यहाँ दिया गया है दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। होता है क्या है कि सपोज यहाँ पे कोई डेड या डिकेइंग उस तरह के मैटर है। ठीक है, अब इस पे फंगी जो हो जाएंगे, इस पे ग्रोथ हो जाएंगे फंगी, और ये फंगी क्या करेंगे कि इस डेड या डिकेइंग मैटर पे डाइजेस्टिव जूस सेक्रिएट करेंगे। डाइजेस्टिव जूस सेक्रिएट करेंगे और उसे सोल्यूशन के फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। सोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उससे ये न्यूट्रिएंट क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये फंगी वगैरह होते हैं।
अगेन फिर से समझ लीजिए कि फंगी वगैरह कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो फंगी वगैरह डेड या डिकेइंग मैटर पे क्या हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं और उस डेड या डिकेइंग मैटर पे डाइजेस्टिव जूस को सेक्रिएट करते हैं और सेक्रिएट करने के बाद उसे सोल्यूशन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं और वहाँ से ये न्यूट्रिएंट क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन है इस कैटेगरी में आ जाता है दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब सेकेंड की बात कर रहे हैं, फ्यू एनिमल एब्जॉर्ब सॉल्युबल न्यूट्रिएंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं वो से एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें आपके स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन आ जाते हैं, स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन का क्या है, एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरा मतलब होता है अदर, यहाँ पे है अदर। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिएंट या फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच फूड इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड द होस्ट। यहाँ पे है आपका इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिएंट या फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म में अकर करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब सपोज यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इस कैटेगरी में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बैठ करके इससे ये क्या कर लेंगे, फूड को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। अब आप कहेंगे हम भी तो पैरासिटिक हो सकते हैं क्योंकि हम भी तो दूसरे से फूड ऑब्टेन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी के ऊपर बैठ करके उस बॉडी से हम फूड को नहीं ऑब्टेन करते, लेकिन ये इस कैटेगरी में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसी भी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के उस पर बैठ करके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होकर के उस पे बॉडी पे प्रेजेंट होकर के वहाँ से ये फूड को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि अच्छा ये भी है कि इस ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन है जिस ऑर्गेनिज्म में अकर करता है उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट आप जानते हैं, पैरासाइट नाम आप सुन चुके हैं, क्लास 9 पे आपके आता है पैरासाइट। ठीक है, और पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं, ये अपना होस्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ दिया गया द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच फूड ऑब्जॉर्ब, मतलब कि जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है वो जिस ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि प्लांट के ऊपर ही होंगे, एनिमल भी हो सकता है, ये एनिमल का भी यूज कर सकते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो एनिमल ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी बैठ करके वहाँ से फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लांट के ऊपर भी बैठ करके ये क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर सकते हैं। बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड बैठ करके तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ईजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन पॉइंट जल्दी समझ में नहीं आता। या आप ये ऐसे भी यूज करते हैं कि जैसे कहा जाता है कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा चूज करके कि पैरासिटिक जो पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को चूज करके अपने न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ऐसा भी कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है। एग्जांपल में देखेंगे कसकटा होते हैं, प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, एस्केरिस आ जाते हैं, इंटरवियस आ जाते हैं, टाइनिया आ जाते हैं, फेस्कोकर्ला आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, फैसियोला आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तो अभी आप दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आपने देखा, ऑटोट्रॉपिक देखा, आपने हेटरोट्रॉपिक देखा, इसलिए क्योंकि जो आपके सिलेबस में है इन्हीं दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आपको देखना है। अब हम और ज़्यादा डिटेल में चलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में अच्छा आप ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। आप बहुत सारे प्रीवियस क्लास में ये चीज़ पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन क्लास 10 पर थोड़ा इसे और ज़्यादा डीप कर दिया गया, इसके मैकेनिज्म के बारे में आपको स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट आल्सो नीड organic food to fulfill their requirement of energy for various activities। अच्छा, एक चीज़ देखिए, हम
जो फूड ऑब्टेन करते हैं वो कहीं ना कहीं वो फूड जो होते हैं उसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। बट प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो इनऑर्गेनिक से करते हैं, तो प्लांट को भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो प्लांट जो होते हैं वो अपना ऑर्गेनिक फूड ही बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया प्लांट आल्सो नीड ऑर्गेनिक फूड टू फिलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब ये क्या करते हैं, ये फूड अपना कैसे बनाते हैं, दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड, या ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज किसके द्वारा करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। प्लांट जो होते हैं या ऑटोट्रॉपिक, जो जिस ऑर्गेनिज्म में आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर करता है, या आप ऐसे कहते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वह ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसाइज किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मतलब, फोटॉन का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। अगर इधर देखिए, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड की सिंथेसिस करना किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से, इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट के हेल्प से फूड की सिंथेसिस करना, सिंथेसिस वर्ड यूज हो रहा है, मीन्स प्रिपेयर, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। तो प्लांट जो लाइट के हेल्प से जो अपना फूड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो जिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे डिफिनीशन देख लेंगे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द conversion of light energy into chemical energy by the green parts of the plants. The process of photosynthesis can be defined as the conversion of light energy. Light energy का conversion किस में हो जाता है, chemical energy में, by the green part of the plant. और किस यहाँ पे यूज भी करते हैं, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आपका छूट गया है, फ्रॉम यूजिंग द raw material like CO2 and water, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ये सिंथेसिस करते हैं अपने फूड का। अब यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं देख लीजिए, CO2 प्लस आपका यहाँ पे वाटर, यहाँ आपका सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, और यहाँ पे आपके क्लोरोफिल, जो ग्रीन पार्ट कहा गया है प्लांट के, क्लोरोफिल बनाते क्या है, ये ग्लूकोज प्लस O2, ठीक है। तो ये आपका ये केमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्टेंट में यूज होता है, प्रोडक्ट में आपके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। अब वही देख, प्लांट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से कह सकते हैं कि अपने अराउंड जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, या ग्लूकोज यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्रीदिंग के द्वारा। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन है। The process occur only green plant because plant have a green colored pigment. ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ये प्लांट के किस पार्ट में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट के लीव्स में, पत्तियों में होता है। पत्तियों को इसीलिए फूड ऑफ फैक्ट्री भी कहते हैं प्लांट्स का, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं। और ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि वहाँ उनके सेल के पास उनके सेल क्लोरोप्लास्ट सेल पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट सेल में आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो जो सनलाइट होती है, सनलाइट अगर हम यहाँ कहेंगे तो हम लाइट एनर्जी कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। और जो केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं वो केमिकल एनर्जी आपके
इसी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में क्या रहती है, स्टोर रहती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल इसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो प्रोसेस अकर ओनली ग्रीन प्लांट बिकॉज प्लांट हैव ए ग्रीन कलर पिगमेंट। ये रात में नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रात में नहीं होते, बट रेस्पिरेशन रात में अकर होते हैं, बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपके दिन में ही होते हैं, क्योंकि दिन में ही जो सनलाइट हमें मिलती है, तो प्लांट जो होते हैं वो दिन में ही अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनमें अकर करता है। अब यहाँ पे देखिए लाइट के भी उसमें 3 तरह के होते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल होती हैं, इंफ्रा होती हैं। तो किस लाइट को ये क्लोरोफिल ट्रैप करती हैं? विजिबल लाइट को। जो विजिबल लाइट होती है उसी को ये ट्रैप करती हैं। हमारे अर्थ पे जो टोटल सोलर एनर्जी आती है, उस टोटल सोलर एनर्जी का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिर्फ 2% ही क्या होता है, यूज होता है। 2% यूज होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी का कितना % यूज होता है, तो टोटल सोलर एनर्जी का सिर्फ 2% यूज होता है। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं या कुछ प्रोसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, आखिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब आपका स्टार्ट होता है तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं, फर्स्ट प्रोसेस क्या होती हैं, क्या कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। सेकेंड पार्ट में है कि लाइट जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी में स्प्लिटिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। वो हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं H2O, इनकी स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक हो जाते हैं। ये किस में, हाइड्रोजन में, और किस में, ऑक्सीजन में। ठीक है, और CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी आते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन होता है किसका रिडक्शन होता है, तो CO2 का रिडक्शन वहाँ पे हो जाता है। किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे, और फिर वेरियस फैक्टर जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिपेंड करते हैं। तो हम फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, और फिर उसकी मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे, थोड़ा और डिटेल देखेंगे। तो आज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये हैं। फर्स्ट ऑफ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, तो क्लोरोफिल ट्रैप करता है, क्लोरोफिल। और किस टाइप की लाइट एनर्जी को, विजिबल लाइट को। ठीक है, और यहाँ पे लाइट एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है वो किस में होता है, केमिकल एनर्जी में होता है। और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और CO2 का जो रिडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे भी है आपका ये केमिकल रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कि CO2 और वाटर का यूज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और फॉर्मेशन किसका करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और हम कभी कभी आपके एग्जाम में, NCERT के उसमें एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से रॉ मटेरियल है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कर पाते। कभी कभी रॉ मटेरियल की बात की जाती है तो CO2 और वाटर और भी मिनरल्स वगैरह इसमें होते हैं, यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे।